Hello dear students, welcome to my class. In today's class we are going to read Bihar Board book Panorama Poetry Part Lesson First The Grandmother written by Ray Young Bear. Dear students, सबसे पहले हम लोग राइटर रे यंग बियर के बारे में जान लेते हैं. Ray Young Bear, B. 1950, is a Native American poet and novelist of the Meskwaki tribe of North America. Native जन्मभूमि, मातृभूमि या मूल निवासी कह सकते हैं. पोएट कवि, नोवेलिस्ट उपन्यासकार. ट्राइब जनजाति. रे यंग बियर जिनका जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था, वे उत्तरी अमेरिका की मेस्क्वाकी जनजाति के मूल अमेरिकी कवि और उपन्यासकार हैं. Growing up on the Meskwaki tribe settlement in Iowa, he was encouraged to learn English by his maternal grandmother, and he began to translate his poems into that language. Growing up, पले बढ़े. ट्राइब जनजाति. सेटलमेंट बस्तियाँ. एनकरेज्ड प्रोत्साहित किए गए. लर्न सीखने के लिए या पढ़ने के लिए. मैटरनल ग्रैंडमदर यानी माता की माँ, नानी माँ. बिगैन शुरू किया. ट्रांसलेट अनुवाद करने के लिए. यहाँ पर रे यंग बियर की बात हो रही है कि वे आयोवा में मेस्क्वाकी जनजाति बस्ती में पले बढ़े थे. उन्हें उनकी नानी ने अंग्रेजी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपनी कविताओं का उस भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया. तो सबसे पहले रे यंग बियर अपनी मेस्क्वाकी लैंग्वेज में रचनाएं लिखा करते थे, लेकिन जब उनकी नानी माँ ने उनको इंग्लिश सीखने के लिए प्रोत्साहित किया तो इंग्लिश सीखने के बाद रे यंग बियर अपनी सारी रचनाओं का जो ये मेस्क्वाकी लैंग्वेज में लिखे थे उसको उन्होंने अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया. हिज वर्क वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1968. वर्क रचना. फर्स्ट पहली बार, पब्लिश्ड प्रकाशित हुई. इनकी पहली रचना सबसे पहले 1968 में प्रकाशित हुई थी. ही ऑफन स्विचेस बिटवीन इंग्लिश एंड द मेस्क्वाकी लैंग्वेज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर फुली. ऑफन अक्सर. स्विचेस अदला बदली करना. बिटवीन बीच में. एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए. हिमसेल्फ अपने आप को. मोर फुली अच्छी तरीके से. वह खुद को या अपनी रचनाओं को पूरी तरह अभिव्यक्त करने के लिए अक्सर अंग्रेजी और मेस्क्वाकी भाषा के बीच अदला बदली करते हैं. इन द प्रेजेंट पोएम द ग्रैंड मदर, he draws a picture of his grandmother, all loving and all inspiring. Present प्रस्तुत. Draws चित्रित करना. Picture चित्र, तस्वीर. All loving सर्व प्रेमी. All inspiring सर्व प्रेरणादायक. प्रस्तुत कविता द ग्रैंड मदर में वह अपनी दादी या नानी माँ को जो कि सर्व प्रेमी और सर्व प्रेरणादायक है, उसकी तस्वीर को इन्होंने चित्रित किया हुआ है, उसकी पिक्चर ड्रॉ की हुई है. डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग लेसन की ओर बढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, और सवाल पूछने का मकसद केवल यही है कि इस लेसन को, इस पाठ को आपके परिवेश और आपके परिवार से जोड़ना, ताकि आप इस लेसन को अच्छी तरीके से समझ सकें. आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं. व्हाट डू यू कॉल योर मदर्स मदर और फादर्स मदर? आप अपनी माता की माँ को और
पिता की माँ को क्या कहते हैं? माता की माँ को हम लोग नानी कहते हैं और पिता की माता को हम लोग दादी माँ कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डू यू बिहेव विथ योर ग्रैंड मदर? आप अपनी नानी माँ के साथ या दादी माँ के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं? वॉट इज़ द रोल ऑफ अ ग्रैंड मदर इन अ फैमिली? एक परिवार में दादी माँ की क्या भूमिका होती है, नानी माँ की क्या भूमिका होती है, वो परिवार में क्या क्या करती हैं? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इज योर ग्रैंड मदर अलाइव? क्या आपकी दादी माँ, नानी माँ जीवित है, अभी भी जिंदा हैं? हाउ मच आर यू अटैच्ड विथ हर? आप उनसे कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं? अब आइए इस लेसन को हम लोग शुरू करते हैं। द ग्रैंड मदर, दादी माँ या नानी माँ। इफ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, आई वुड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग। शेप, आकृति, आकार, अवे, दूरी, क्विकली, तुरंत, जल्दी से, पर्पल, बैंगनी कलर का स्कार्फ, सिर में बांधने का कपड़ा, शॉपिंग बैग, बाजार करने का थैला या बैग। रे यंगबियर कह रहे हैं, इफ आई वर टू सी हर शेप फ्रॉम अ माइल अवे, यदि मैं मीलों दूर से उनकी आकृति को देखता हूँ, आई वुड नो सो क्विकली, तब मैं तुरंत ही जान जाता हूँ, दैट इट वुड बी हर, कि ये वही है, मेरी नानी माँ है। द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग, और वो हमेशा पर्पल कलर का स्कार्फ सिर में बांधे रहती हैं और हाथों में उनके प्लास्टिक की शॉपिंग बैग होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कवि हमें ये समझाना चाह रहा है कि वो अपने नानी माँ से कितना अटैच है। वो जहाँ कहीं भी रहता है, अगर वो आंखें भी बंद कर ले तो उसको अपनी नानी माँ की आकृति और आकार पूरा अच्छे तरीके से दिखाई देता है कि उनकी नानी माँ इस तरीके से दिखती है। और इसीलिए इस स्टैंजे में कवि कह रहा है कि यदि मैं मीलों दूर से देखता हूँ उनकी आकृति को, हालांकि वो अच्छे से मुझे दिखाई नहीं देती हैं क्लियर, लेकिन उनकी आकृति मुझे पता चल जाती है कि ये वही है, क्योंकि उनके सिर पे हमेशा पर्पल कलर का स्कार्फ बांधा हुआ होता है और उनके हाथों में हमेशा बाजार करने वाला जो थैला होता है, झोला होता है, वो होता है। और इस तरीके से कवि इतना अपनी नानी माँ से जुड़ा हुआ है कि बस वो देखते ही तुरंत जान जाता है, मीलों दूर से। बल्कि उनकी नानी माँ की तस्वीरें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी वो जान जाता है कि ये तो मेरी नानी माँ है। सेकेंड स्टांजा शुरू करते हैं। इफ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड, आई वुड नो दैट दोस वर हर हैंड। अब यहाँ पे कवि कह रहा है कि यदि मैं अपने सिर पे हाथ महसूस करता हूँ, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, यदि मैं अपने सिर पे हाथ को महसूस करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि ये हाथ तो उनके हैं, उनकी नानी माँ के हैंड्स हैं, क्योंकि उनकी नानी माँ के स्पर्श को कवि ने बहुत अच्छे से महसूस कर लिया हुआ है। उनको एकदम अच्छे से ख्याल आ गया है, ध्यान आ गया है और उन्होंने बिल्कुल इसे सेव कर लिया है माइंड में कि उनके नानी माँ का जो स्पर्श होता है वो कैसा है। और इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे सिर पे किसी का हाथ पड़ता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कौन सा हाथ मेरी नानी माँ का है। वार्म एंड damp with the smell of roots। कैसे हैं उनकी नानी माँ के हैंड्स? वार्म, गरम है, एंड damp और थोड़ा सा नम है। damp का मतलब होता है नम। with the smell of roots, और जिस तरह की खुशबू है ना, वो जड़ों की खुशबू की तरह लगते हैं उनके हैंड्स। If I heard a voice coming from a rock, I would know and her words
would flow inside me like the light of someone stirring ashes from a sleeping fire at night. कवि कहते हैं if I heard a voice coming from a rock, यदि मैं कोई आवाज सुनता हूँ जो कि चट्टानों से होकर आती है, चट्टानों से टकरा कर होके आती है, I would know and her words, और मैं ये जान जाता हूँ कि ये तो इनके ही शब्द हैं, मेरी नानी माँ के आवाज है, मेरी नानी माँ के शब्द हैं, जो कि क्या करते हैं वो शब्द would flow inside me, flow का मतलब होता है प्रवाहित होना, बहना, inside me मेरे अंदर, लाइट द लाइट, जिस तरह से प्रकाश जलता है उसी तरह से, of someone stirring ashes from a sleeping fire at night, जैसे कि रात के समय जो बुझी हुई, स्लीपिंग फायर बुझी हुई आग, जो रात के समय बुझी हुई आग होती है, उनके राखों में किसी ने लाइट को प्रज्वलित कर दिया है, लाइट को जला दिया है, इस तरीके से उनके शब्द मुझे लगते हैं। यहाँ पे कवि का मतलब ये है कि यदि मैं सुनता हूँ, उनकी कोई भी आवाज़ सुनता हूँ जैसे कि लगता है चट्टान से टकरा के आ रही है, तो मैं ये समझ जाता हूँ कि ये तो मेरी नानी माँ के ही आवाज़ है, क्योंकि मेरी नानी माँ के जो शब्द होते हैं ना, वो रात के समय जो बुझी हुई आग होती है उनकी राख में भी प्रज्वलित करने के जैसे होते हैं, कि वो बुझी हुई राख में भी, बुझी हुई आग में भी वो लाइट को प्रज्वलित कर देते हैं, जला देते हैं। और उसी तरीके से नानी माँ के शब्द मेरे सोई हुई आत्मा को जगा देते हैं, मेरे अंदर प्रकाश और उजाला भर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप ये कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये भी आपने देखा कि कवि किस तरीके से अपनी नानी माँ से इतना प्यार करता है और इतना अटैच है, इतना उनसे जुड़ा हुआ है। क्या आप अपनी नानी माँ से, दादी माँ से इतना आप लगाव रखते हैं? आप उनसे प्यार करते हैं? यहाँ पे देखिए, कुछ मैंने लेसन में आए हुए कठिन शब्द अर्थ लिखे हुए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, इसको सीखिए ताकि आपको लेसन समझने में आसानी हो। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए लेसन के साथ। तब तक टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।